आज हमारी नर्मदा परिक्रमा का छठा दिन है। कल रात्रि हमने वाघच में विश्राम किया। प्रातः होते ही हम पुनः यात्रा के लिए तैयार होते हैं। आज गुजरात की भूमि को पीछे छोड़ते हुए हम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होंगे कि इस वीडियो में हम 2 दिन छठा और 7वां कवर करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम गुजरात के कावांड क्षेत्र से होकर निकलते हैं। इसके बाद गुजरात के अंतिम पेट्रोल पंप पर वाहन में पेट्रोल भरवाते हैं, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत अधिक है। लगभग 12 से 13 रुपये का अंतर है। यहाँ से आगे बढ़ते ही गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा आती है, जो नदी के किनारे किनारे निर्मित है। इसी सीमा को पार करते हुए हम मध्य प्रदेश की धरती में प्रवेश करते हैं। इसके बाद रास्ते में हमें कुछ छोटे छोटे खुले पहाड़ दिखाई देते हैं। उनका दृश्य इतना मनमोहक था कि शब्दों में बयान करना कठिन है, जैसा कि आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और दही जैसे गांव को पार करते हुए पहुंचते हैं मेघनाद घाट। पुराणों में प्रचलित मान्यता के अनुसार इस स्थान का संबंध रावण के पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, से जोड़ा जाता है। कथाओं के अनुसार मेघनाद ने इसी नर्मदा तट पर कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव की आराधना कर विशेष शक्तियां प्राप्त की थीं। इसी कारण इस स्थान को मेघनाद घाट के नाम से जाना जाता है। आज भी यह घाट तप, साधना और आस्था का प्रतीक माना जाता है। यहां से मां नर्मदा का दृश्य अत्यंत विशाल और भव्य दिखाई देता है। नदी का विस्तृत प्रवाह मानो स्वयं उस प्राचीन तपस्या की साक्षी देता हो। दर्शन के पश्चात हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और निसरपुर से भीतर की ओर मुड़ते हैं। यहाँ पास ही स्थित है कोटेश्वर। हालांकि वर्तमान समय में यह स्थान जलमग्न अवस्था में है, फिर भी श्रद्धालु आज भी यहाँ आचिडिया आते हैं, क्योंकि इस स्थान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। पुराणों में प्रचलित कथाओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव के कोटि कोटि स्वरूपों का वास माना गया है। इसी कारण इसका नाम कोटेश्वर पड़ा। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं नर्मदा तट पर प्रकट हुए थे और साधकों ने इसी क्षेत्र में तपस्या कर शिव कृपा प्राप्त की थी। आज भले ही यह स्थल जल में समाया हुआ हो, पर इसकी आस्था आज भी जीवित है। यही कारण है कि श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ से मां नर्मदा का दृश्य अत्यंत विशाल और मन को शांति देने वाला था। नदी का विस्तृत प्रवाह मानो स्वयं इस स्थान की प्राचीनता और पवित्रता का प्रमाण देता हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं बड़दा गांव, जिसका प्राचीन नाम वराह नगर बताया जाता है। यहीं आज की हमारी रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। ये गांव अत्यंत सुंदर और शांत वातावरण वाला है। यहाँ के लोग नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा पूरे श्रद्धा और अपनत्व के साथ करते हैं, जिससे यात्री स्वयं को घर जैसा महसूस करते हैं। अगला दिन भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। नर्मदे हर। अब प्रारंभ होता है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 7वां दिन। वराह नगर की पावन भूमि पर प्रातः काल हम मां नर्मदा की विधिवत पूजा आरती करते हैं। आरती के बाद मन में श्रद्धा और ऊर्जा लेकर हम पुनः अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आगे सबसे पहले हम पगरा पहुंचते हैं, जहां विराजमान है गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर। यहां दर्शन कर मन को विशेष शांति और संतोष की अनुभूति होती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते ही हम मांडू पहुंच जाते हैं। मांडू की पहाड़ियों में कदम रखते ही सबसे पहले हम नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करते हैं। ये मंदिर पहाड़ों के बीच बसा हुआ अत्यंत शांत और मन को छू लेने वाला स्थान है। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हैं। इसके बाद हम मांडू के चतुर्भुज राम मंदिर पहुंचते हैं। यह मंदिर देश के अत्यंत प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र है, जहाँ पहुंचते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मंदिर की सादगी, चारों ओर का शांत परिवेश और राम भक्ति का भाव इस स्थान को विशेष बना देता है। यहाँ आकर हर श्रद्धालु को एक अद्भुत और सुकून भरा अनुभव होता है। नाद सकल के
इसके बाद हम मांडव के पावन रेवाकुंड पहुंचते हैं। यही वह स्थान है जिसके दर्शन के लिए परिक्रमावासी विशेष रूप से मांडव आते हैं। मान्यता है कि मां नर्मदा यहाँ गुप्त रूप से इस कुंड में प्रकट हुई थी। रेवा कुंड का यह रहस्यमय और शांत वातावरण मन को भीतर तक छू जाता है। यहाँ दर्शन कर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं मां नर्मदा की उपस्थिति का अनुभव हो रहा हो। दर्शन के पश्चात हम मांडव से आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं मां नर्मदा के तट का सबसे प्रसिद्ध, सुंदर और विशाल तट, माता अहिल्या की नगरी महेश्वर। इसके विषय में तो आप सभी ने अवश्य ही सुना होगा। महेश्वर का यह घाट अपनी स्वच्छता, भव्यता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। नर्मदा तट पर बैठकर कुछ पल रुकना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। थोड़ी देर यहाँ विश्राम और दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं बड़वाहा और बड़वाहा से थोड़ा अंदर स्थित दगड़ू आश्रम में आते हैं। यहाँ आना नर्मदा परिक्रमा के दौरान अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर चोरल नदी और मां नर्मदा का पावन संगम होता है। मान्यता है कि इस संगम के दर्शन किए बिना नर्मदा परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। यहाँ स्थित 2-3 विशाल बरगद के वृक्ष इस स्थान की सुंदरता और आध्यात्मिकता को और भी बढ़ा देते हैं। कुछ समय यहाँ रुककर हम मन को शांति देकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम कटुकट उदयनगर के जंगल वाले क्षेत्र से होकर आगे बढ़ते हैं और लव कुश की जन्मस्थली पर पहुंचते हैं। यह मंदिर जंगल के बीच स्थित होने के कारण अत्यंत शांत और एकांत वातावरण में बसा हुआ है। यहाँ दर्शन कर मन को विशेष शांति का अनुभव होता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, इसलिए हम आगे रात्रि विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करते हुए पुंजापुरा पहुंचते हैं। यहाँ एक मंदिर देखकर हम आज का रात्रि विश्राम यहीं करने का निर्णय लेते हैं। इस वीडियो में हमने नर्मदा परिक्रमा के 6ठे और 7वें दिन की यात्रा को कवर किया है। आगे की यात्रा और अनुभवों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नर्मदे हर।